हमारा वेट है टन टन कितना है ये देखो। तो मुझे ये और मुलायम चाहिए तो हमारी कॉफ़ी। हाँ तो बहुत ज़्यादा कीचड़ विचड़ था रास्ते में पर मैं आ गई। मैच पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसकी मैनेजर ने इसकी जो लीड़ी मचा रखी है। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग। एंड कृपया करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे विटलीगो का सफेद दाग का इलाज ना बताएं। मेरी शादी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी करनी होगी मैं खुद कर लूँगी। आप अपना ध्यान रखें। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एट लास्ट आज मेरा जिम का डे है। वैसे मुझे सुबह 6:30 बजे जाना था, बट गुड़गांव में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सुबह 6:30 बजे जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने 9:30 बजे की क्लास बुक कर लिया। सो 9:30 बजे चलेंगे। सो एट लास्ट मेरा जिम वाला वो मतलब पूरा रूटीन अब शुरू हो जाएगा। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। ठीक है, देखो सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अब हुआ ये कि मुझे वेट लॉस तो नहीं करना, बट हाँ फिट बॉडी चाहिए। तो इसलिए तो आज मैं आपको अपना वेट करके भी दिखा देती हूँ कि एट लास्ट मेरा कितना वेट है। सो दैट आज से हम वेट लॉस वाली जर्नी या फिट रहने की जर्नी शुरू करें, जिसमें कि हम ट्राई करेंगे मैदा और चीनी को जितना ज़्यादा एलिमिनेट हो सके उतना ज़्यादा एलिमिनेटेड रखेंगे। हम उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे हमारे डेली रूटीन में। ठीक है, बड़ा थोड़ा बहुत चलता है बट बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं भटूरे पे भटूरे पेल रही हूँ जैसे कि आपने पहले देखा और 2-3 दिन से। ठीक है, और गुलाब जामुन खा रही हूँ तो वो सब अब छोड़ना पड़ेगा। सो आज का हमारा ये मेरी वेइंग मशीन है और आज का हमारा वेट है टन टन कितना है। क्या ये सच में 64 है? रुको रुको रुको, दोबारा देखने दो। हाँ दोस्तों, ये 64 ही है। ठीक है, तो वैसे मेरा वेट होना चाहिए 57, बट 57 में मैं बहुत ज़्यादा पतली और मरीज लगने लगती हूँ। सो 60 इज़ गुड वेट कि हाँ 60 होना चाहिए। 64 भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ठूस रखा है और बिल्कुल भी वॉक वगैरह कुछ नहीं करी है। वो एक हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ना वो तो आराम से 61 आ जाएगा। 3 kg डाउन चला जाता है, पर अब हम जिम जाएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो कल मैंने भिगोए थे छोले और मुझे लगा था मैं ऑफिस जाऊंगी, पर अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा मैं ऑफिस जा ही नहीं पाई, मैं सोती रह गई। तो इस चक्कर में वो छोले पड़े रहे। तो अभी छोलों के मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में लगा के जो हम छोले बनाते हैं वो। ठीक है, साथ ही में मैंने थोड़े से छोले ना ऐसे निकाल दिया। इसका सैलेड बनाएंगे, इसको मैं सैलेड में डालूंगी। ठीक है, और ये रहे छोले जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें जाएगा हमारा अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, इसका एकदम कूटा सा बना लेंगे, टमाटर और प्याज। ठीक है, ये तड़के में डालेंगे। और उसके बाद है ये चना मसाला, ये लास्ट चना मसाला है। इसके बाद मैं चना मसाला नहीं खरीदने वाली क्योंकि मैंने बहुत सारी कुणाल कपूर की और रणवीर बरार की बहुत सारी रेसिपीज देख ली छोले की, और उसमें वो हर उसमें ना मसाला अलग अलग डालते हैं। तो अगर एक ही मसाला यूज़ करती रहूँगी तो आजीवन एक ही तरह के छोले खाऊंगी। लेकिन अगर मैं क्योंकि मतलब जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, तो जब रेसिपी देखनी होती है एकदम ऑथेंटिक तो मैं रणवीर बरार या कुणाल कपूर की ज़रूर देखती हूँ। उनकी मुझे सबसे बेस्ट एंड बेस्ट लगती है। तो इसलिए जब भी वो छोले बनाते हैं तो हमेशा अलग तरह का मसाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं उस तरह का मसाला यूज़ करूँगी, बट आज मैं सिंपल वाला बना रही हूँ ताकि अगली बार से उनके जैसा बना सकूँ, जल्दी से मेरा चना मसाला खत्म हो जाए बस। तो चलो पहले छोले बना लेते हैं, फिर होंगे रेडी, फिर चलेंगे सीधा जिम। और अभी इसलिए छोले बना रही हूँ क्योंकि शाम को ऑफिस लेने जाने, तब तक थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो थोड़ा टेस्टी लगते हैं। दूसरी चीज़, ऑफिस से आते के साथ ही बहुत तेज़ भूख लगने वाली है, तो तब मैं वो सैलेड तैयार करूँगी और फिर सैलेड खा लेंगे। ठीक है, सो दोनों की रेसिपी मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगी। तो चलो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और इसमें हम डालेंगे हमारा सरसों का तेल। ठीक है, पहले इसको पका लेंगे आराम से 2-3 मिनट के लिए, फिर गैस बंद करके फिर डालेंगे। और मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना छोले ना और थोड़े ना मुलायम चाहिए। ऐसे तो ये बन गए हैं एकदम बढ़िया, ये देखो, तो मुझे ये और मुलायम चाहिए। तो प्रेशर कुकर में करने के बाद ना 1 या 2 सीटी और लगा दूंगी तो मसाला एकदम ना उसके अंदर तक चला जाएगा और एकदम बेहतरीन से बन जाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तरी वाले नहीं चाहिए, मुझे थोड़े सूखे सूखे ही चाहिए। क्योंकि मैं या तो इसके साथ इतने थोड़े से ही चावल बनाऊंगी या 2 ब्रेड के पीस पड़े हैं वो ही ले जाऊंगी। तो इसलिए मुझे ये छोले मतलब बिल्कुल थिक चाहिए। सो भी हमारे छोले तो बन रहे हैं। ठीक है, और मेरे इस वाले कुकर का क्या सीन है, ये टाइम के हिसाब से कुकर चलता है। वैसे आप प्रेशर कुकर में होता होगा ना 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी,
इसमें टाइमर के हिसाब से वो होता है कि 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, और उतने मिनट में कितनी भी सीटियाँ मार सकता है, ठीक है। तो यूजुअली ये 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 सीटियाँ मार देता है। तो इसलिए मैं हमेशा 3 मिनट के लिए कुकर चलाती हूँ ये वाला। जब सीटी पहली लगती है उसके बाद से 3 मिनट, तो ऑलमोस्ट 30 सीटी में राइस बनता है। और 30 सीटी में मतलब कुछ भी जो आपको बनाना है ना, वो 30 सीटी तो लगेगी ही लगेगी। छोले वगैरह है तो 30 सीटी में पहले मार चुकी हूँ, मसाला डाल के 30 और सीटियाँ मारूंगी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब 60 हो गई, तो ये एकदम अच्छे से मखमली से बनेंगे। क्योंकि अब हमने डाइटिंग स्टार्ट करी है, तो इसके लिए हमें अभी जिम जाना है। जिम क्या जाना है, पहले मैं जाऊंगी योगा क्लास, 1 घंटे की योगा क्लास है, फिर 1 घंटे का जिम है, ठीक है। तो इसके लिए ब्लैक कॉफ़ी यूजुअली लोग पीते हैं प्री वर्कआउट के लिए, मैं आज इसलिए पी लूँ ताकि मैं एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे से जगी हुई हूँ, ठीक है। मैंने व्लॉग तब स्टार्ट नहीं करा था, बट नींद खुली हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेहतरीन सी कॉफ़ी बनाना सिखाती हूँ। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो सुनो, ब्लैक कॉफ़ी कभी भी खाली ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते हैं, उसके साथ हमेशा थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप ब्लैक कॉफ़ी डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। वो आपके डाइजेशन को रोक देता है, क्योंकि वो स्टमक को ये सिग्नल देता है कि भूख लग रही है। तो स्टमक क्या होता है, स्टमक ना अपना ना जो माउथ होता है वो बंद नहीं करता, जो उसका मुंह होता है वो बंद नहीं होता पेट का, जिसकी वजह से डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। तो क्या होता है, यूजुअली जैसे आप खाना खाते हो ना, उसी समय से डाइजेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट क्योंकि आपने कॉफ़ी पी रखी है, वो भी ब्लैक विदाउट सिनेमन, तो उससे क्या होता है, जो स्टमक होता है उसको ये सिग्नल जाता है कि भाई अभी भी मुंह खुला रखो, क्योंकि कुछ और खाने को आ रहा है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए आयुर्वेद के अनुसार हमेशा 1 चुटकी सिनेमन ज़रूर डालो अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ, और फिर उसे कंज्यूम करो, वो बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही डाल लेते हैं। ये मैंने सिनेमन का पाउडर बना रखा है ऑलरेडी। अब बस 1 चुटकी लेंगे, 1 चुटकी से ज़्यादा लोगे तो कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत वो होता है, ठीक है। 1 चुटकी ही डालना है, ठीक है। इसके बाद है हमारी कॉफ़ी, ये देखो, ये कॉफ़ी का जार, थोड़ी सी कॉफ़ी लेते हैं, आई गेस आधी चम्मच बहुत है, ठीक है। अब लेते हैं हमारा गरम गरम पानी। अच्छा, पानी ना कभी भी 100 डिग्री नहीं होना चाहिए, पानी हमेशा जब भाप बन रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो, ताकि जब आप भाप वाला पानी डालते हो ना कॉफ़ी पे, तो कॉफ़ी जल जाती है एक्चुअली में। तो कभी भी एकदम 100 डिग्री वाला नहीं डालना होता। अगर आप कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा थोड़ा सा ठंडा पानी डालना होता है, मतलब जिसमें से भाप ना निकल रही हो, इतना गर्म पानी होना चाहिए, तो आपकी कॉफ़ी कभी जलेगी नहीं। अभी ये इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और ये रहा मेरा एयर फ्रायर। अभी इसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, जो मैं दिखाना ही भूल गई। किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया, काम कर रही थी मैं तब से, और एकदम देखो सब कुछ क्लीन और सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है। वो मैं वो लेके आई थी इंस्टेंट नूडल के कप्स, पर रोज़ बच्चों के साथ कुछ अलग अलग खाती रहती थी, उस चक्कर में भूल गई कि इंस्टेंट नूडल के कप्स भी पड़े, जो मैं उनके साथ ही खाने के लिए लेके आई थी, तो वो भी हो गए। चलो कोई ना। अब हमारी, हाँ ये देखो, अब ये काफ़ी सही टेम्परेचर पे आ गई है, ठीक है। अब डालते हैं इसको, हाँ इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने कॉफ़ी कम ही ली है। टन टन, ये हमारी हो गई है कॉफ़ी रेडी। तो कुछ इस तरह की सीटियाँ लगती है इस कुकर में ना। अभी गिनते रहो, जब 30 हो जाए तब बंद कर दो। भाई साहब, बारिश का मौसम हो रखा है, बहुत ही बेहतरीन सा। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ विचड़ था रास्ते में, पर मैं आ गई। मैं पहन के आई हूँ ये वाली स्लीपर्स, अंदर जाके चेंज कर लेंगे, क्योंकि यही गंदी हुई है। शूज़ में लेके आई हूँ, अंदर शूज़ चेंज करने होते हैं, तो इसलिए। ओह, जिम से वापस, और भाई साहब इतने टाइम बाद जिम करा, बहुत ही अमेजिंग और अच्छा सा लग रहा है। बैक में, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, सो के वो सारा पेन भी अब ख़त्म हो गया। तो चलो घर चलते हैं, फटाफट से कुछ खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। ऑलरेडी शायद 11:30 हो रहे हैं, ठीक है। सुबह 3:30 बजे से जगी हुई हूँ मैं, 11:30 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो काफ़ी सही मेंटेन हो रहा है। 16 घंटे बाद ही, मतलब 16 घंटे तो नहीं होंगे, बट काफ़ी टाइम हो गया है। चलो, पूरा बारिश में कैच मैच
पता नहीं क्या क्या हो रखा है, पर मैं ऐसे में भी मैंने कहा चलो जिम नहीं छोड़ेंगे, जिम तो ज़रूर जाएंगे। सो एट लास्ट बारिश में भी मैं जिम हो आई एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो अब पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट ऑफिस। ये है साइबर हब। सो मुझे लग रहा था बारिश हो रही होगी, बट बारिश नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट मैं बारिश वाले जूते पहनाई हूँ, तो चलो कोई नहीं, अभी मिलते हैं सीधा ऑफिस में, फिर हम करेंगे आज का OOTD। सो मैंने पहने हैं ये रेन वाले शूज़, पैंट्स और सैटन की शर्ट, और अब हम जा रहे हैं ऑफिस। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं लंच करने, जिसमें कि हमारे पास लंच नहीं है, क्योंकि हम 2 या 3 बार लंच ऑलरेडी कर चुके हैं, हर किसी अलग अलग बंदे के साथ बैठ के। अब सिर्फ हम चाय पीने आए हैं, और क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ कर रहे थे, कोई हमें पकड़ के बिठा ले रहा था, तो ऑन द स्पॉट कैमरा खोलने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बातों बातों में इतना लग गया, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, शायद इन दोनों को चैट में मूव कर दे। ठीक है, ये देखो बिना चश्मे के ऐसा लगता है, बढ़िया लग रहा है। ये देखो इसकी हरकतें। तो हाँ, क्या बता रही थी मैं, हाँ हम तीनों अभी एक ही टीम में हैं, अभी भी एक ही टीम में रहेंगे, पर इनको चैट में कर रहे हैं शायद, और मैं ईमेल में। हमारा उठना बैठना बंद हो जाएगा। नहीं यार, साथ में ही लॉग इन करेंगे ना। वैसे मुनमुन नहीं उठ पाती ना लगातार, वैसा वाला वो एक वो हो जाएगा, एक्सेप्शन पे कर लूंगा, मैं डबल कर लूंगा। मैं इस टाइम पे ब्याह तो करनी पाएगा, वो दूसरे बंदों में 4 हो रहे हैं, मैं 2 भी नहीं कर सकता। बहुत लड़ी का मेरी तो पूरी होती है, ये बैठी रहती है बहुत ब्याह तो करनी। अच्छा, अगर हम एक ही टीम में हो तो हम एक साथ ही जा पाएंगे। भाटिया जी ये भी आ गए, इसकी मैनेजर ने इसकी जो लीड़ी मचा रखी है, ओहो, ये कह रहा था जॉब छोड़ देता हूँ, पर मैंने कहा छोड़ छोड़ पागल, सैलरी आएगी, भूल जा। ऐसे वाला घोड़ा बनाया मैंने, इसे पता, मैंने इसे सही नहीं बोला, यूं रहे और घोड़े की बैल जैसा है कोई यहाँ पे आसपास में, बस सैलरी का वेट करता रहे, बस सैलरी आनी चाहिए। पर देखो लेट्स सी। अबे हाँ, तुम्हें पता क्या बात हो रही है? तुझे पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कि तू जॉब छोड़ने की सैलरी आने भूखा में खाने की नहीं है। तो बस सैलरी आनी चाहिए। बैठा है और कह रहा भूख मिटवा नहीं। इसको पूरे दिन खाना होता है मोल को, ठीक है, और ऑन द स्पॉट इतना सारा भर के खाते, फिर कहते हैं घर का नहीं खाना। इसे घर का नहीं खाना होता कभी भी, हमें चापे पेलने चलता तो मजा आता तेरे को। इसे घर का नहीं खाना, तभी तो बाद में पता है। सही पकड़े हैं। बलावल आज हो रहे सारे बम्बल मार। ये भी तोतला रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बड़ा मैंने कहा बड़ा नहीं बड़ा। हम यहाँ से पागल होके निकलेंगे बाहर हकीकतों में ही, और निकलेंगे नहीं, लात मार के निकालेंगे। कंसेंट्रिक समझ दे देंगे हमारे डंडा। सबकी लेडी मार दिया हमारे मुंह पे। हाँ, इसलिए हमारा मुंह बंद है और यहाँ चल रहा है। हमें खरीद लिया ऐसा मजदूर बहन के। फेल दो सब फेल दो। हमें घोड़ा बना गोला क्या हो गया भाई? कुछ अटक गया लग रहा है। ल निकल घोड़ा बना भाई। बहुत बसर चल रही है अभी अंदर ही अंदर, बहुत बसर चल रही है। तो चलो कोई नहीं, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर हमने कुछ खाया तो, वरना यही हमारा आज का ही था, हम चाय पी रहे हैं। सो भी आ गए ऑफिस से घर, सारा चेंज वेंज कर लिया है, और अब आ रही है बहुत तेज़ नींद। और अब पता चला कि आज वेंसडे है, तो वेंसडे को योगा क्लास नहीं होती है, तो कल तो जिम सुबह नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब हर वेंसडे क्लास नहीं होती, उसकी जगह कोई और क्लास कर सकते हो, बट मुझे लग रहा अभी इनिशियली योगा ही करते हैं। और ना चतुरंगा करने के उसकी वजह से ना, चतुरंगा होता है जैसे काइंड ऑफ पुशअप्स, और उसकी वजह से जो कंधे ये यहाँ से जो टूटे हैं ना अब, ओहो भाई बता नहीं सकती। पर चलो कोई नहीं, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।